केवल 90 मिनट तुम्हें 90,000 तक की नौकरी दिला सकते हैं, वो भी एम्स जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर। सोचो, सिर्फ 6 महीने की तैयारी से अगर तुम्हें 1 लाख पर मंथ की गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो फिर जिंदगी पूरी 180 डिग्री पलट जाएगी और फिर तुम्हें मिलेगी फुल रिस्पेक्ट और एक सेट लाइफ। और जो भी सपने तुमने या तुम्हारी फैमिली ने देखे होंगे वो तुम पूरे कर पाओगे। ये सब पॉसिबल है नॉर्सेट 10 क्रैक करने से। और अगर सही स्ट्रेटजी के साथ नॉर्सेट 10 एग्जाम को अप्रोच करोगे तो फिर डेफिनेटली ये सारी चीजें सच हो सकती हैं। नॉर्सेट 10 होने वाला है 11 अप्रैल 2026 को और अभी भी 6-7 महीने बाकी हैं। अगर तुम सीरियस होकर सही स्ट्रेटजी के साथ अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हो तो फिर नॉर्सेट 10 इजीली क्रैक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम ऐसी सॉलिड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिससे कि आप इजीली किसी भी नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर लोगे, खास करके हमारा टॉप लेवल का एग्जाम जो कि है नॉर्सेट। ये वो स्ट्रेटजी है जो कि टॉपर्स यूज करते हैं या वो बच्चे यूज करते हैं जो सीरियस होकर प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम को सीरियस लेते हैं और फिर बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्सेट 10 को 6 मंथ में अच्छी प्रिपरेशन के साथ किस तरीके से क्रैक करना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है नॉर्सेट 10 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहता है, कौन से सब्जेक्ट्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देन वी विल डिस्कस कि आपके जो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनको इस 6 महीने के अंदर किस तरीके से कवर करना है, थ्योरी कैसे कवर करोगे, किस तरीके से नोट्स बनाओगे और तुम्हारे डेली गोल्स क्या रहने चाहिए। आफ्टर दैट हम फाइनल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि अपनी थ्योरी के साथ साथ फिर एमसीक्यू किस तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, किस मंथ में आपका क्या टारगेट होना चाहिए एंड एट द एंड ऑफ दिस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें फेल हैं, ये सारी चीजें वेस्ट हैं अगर तुम अच्छे रिसोर्स के साथ प्रिपेयर नहीं करते हो तो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्सेट 10 का एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न सिंपल है, समझने में आसान है, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सिर्फ 2 ही पेपर तो देने हैं, लेकिन बेटा कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और इस टफ कंपटीशन में अगर तुमको अच्छी रैंक चाहिए, अपनी पसंद का एम्स चाहिए, तो फिर प्रिपरेशन भी फिर उसी लेवल की होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्सेट प्री के बारे में, जो एग्जाम आपका होने वाला है 11 अप्रैल 2026 को। उसके बाद मेंस का एग्जाम हो जाएगा कुछ ही टाइम बाद, दैट इज ऑन 30 अप्रैल 2026। तो ज़्यादा टाइम दोनों के बीच में नहीं रहने वाला है, इसीलिए हम अपना टारगेट लेके चलते हैं। हमको इस डेट से पहले सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। प्री के अंदर हमसे टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और जिसके लिए टोटल मार्क्स भी कितने मिलते हैं, 100, 1 मार्क 1 क्वेश्चन। टाइम यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स मिलता है। टाइम कम है, इसीलिए आपको साथ साथ फोकस रखना है जल्दी से जल्दी एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट करने पर। देन आती है नेगेटिव मार्किंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बेटा 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है आपके नॉर्सेट प्री के अंदर। इसका मतलब है कि अगर आप एक सवाल को सही करते हो तो आपको +1 मार्क मिल जाएगा और अगर आप गलत करते हैं तो 0.33 आपका कट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 100 एमसीक्यूज रहते हैं ये फर्दर 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड रहते हैं, यानी हर एक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 18 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं। ये हो गया हमारा प्री का पैटर्न। देन आता है मेंस, जो कि होगा 30 अप्रैल को। अब यहाँ पर एमसीक्यूज का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। टोटल 160 एमसीक्यू हमारे पास रहते हैं, जिसके लिए मार्क्स भी रहेंगे 160। टाइम आपको यहाँ पर ज़्यादा दिया जाता है, 180 मिनट्स। वो भी इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये मेंस जो रहता है बेटा टफ रहेगा, प्री से बहुत ज़्यादा टफ रहता है। प्री एक टाइप का क्वालिफाइंग एग्जाम है, उस प्री को जो क्वालिफाई कर लेता है वो ही फिर मेंस के लिए एलिजिबल होगा। और मेंस के अंदर आपसे मेनली टफ सिनेरियो बेस्ड, लेंथी क्वेश्चंस, ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, क्लिनिकल सिनेरियो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए टाइम भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग दोनों के अंदर सेम है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। अब ये जो 160 क्वेश्चंस हैं ये भी आपके फर्दर 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड रहते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन करने हैं आपको एक सेक्शन में, जिसके लिए आपको टोटल 45 मिनट्स मिलेंगी। अब एग्जाम पैटर्न तो हमने देख लिया, अब बात कर लेते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन की। ये भी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्री जो आपका एग्जाम रहता है, प्री के अंदर आपके क्वेश्चंस रहते हैं 80:20 में, यानी 80 पोर्शन आपका रहेगा नर्सिंग का और 20 रहता है आपका नॉन नर्सिंग का। हालांकि मेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं नर्सिंग बेस्ड। अब बात करते हैं नर्सिंग के कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। सबसे बेसिक सब्जेक्ट से आप सब शुरू करना है, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद आपका आता है एमएसएन। हमेशा ही इन दोनों सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ना है, हमेशा एनाटॉमी से पढ़ो नॉर्मल चीज़ों को और फिर डिजीज पोर्शन को एमएसएन से कवर करो। देन आता है हमारा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि फाउंडेशन है नर्सिंग की, बेसिक चीजें यहाँ से आपको जरूर आनी चाहिए। देन आता है हमारा फार्मा। अब फार्मा भी जो सब्जेक्ट है उसको अलग से ना करके अगर आप एमएसएन के में डिजीज के साथ ही ड्रग्स को कवर कर लेते हो तो ये सब्जेक्ट आपका साथ में कवर हो जाएगा। देन देयर इज ओबीजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्री एंड CHN। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन से 6 सब्जेक्ट हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहला है MSN फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, OBG जिसका पोर्शन रिसेंटली काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडियाट्रिक्स, उसके अलावा साइकेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें रीसेंट अपडेट्स को ज़रूर कवर करके जाना है। देन आता है हमारा नॉन नर्सिंग का पोर्शन, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके प्री एग्जाम में, जो कि काफ़ी कंपटीशन को टफ करते हैं। अगर ये वाले क्वेश्चंस आप सही करके आते हो तो 50% पॉपुलेशन से आगे जा सकते हो। यहाँ पर आपको कवर करना है जीके के अंदर भी मेनली करंट अफेयर्स, रीसेंट की जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना, मेनली हेल्थ सेक्टर की। उसके बाद रहता है आपको बेसिक रीजनिंग आनी चाहिए, एप्टीट्यूड या फिर कुछ बेसिक मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, एंड जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। अब आगे ये जो 6 महीने की स्ट्रेटेजी है इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि थ्योरी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है इसी टाइम फ्रेम में, और उसके बाद इसी 6 मंथ को हम टाइम फ्रेम के हिसाब से, फेज के हिसाब से, MCQ के हिसाब से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए, वो सबसे पहले कवर करने हैं, जिसमें से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं 1 and 2, यानी फर्स्ट और सेकंड मंथ जो आपका रहने वाला है 6 महीने के प्रिपरेशन में, उसमें आपको बेसिक थ्योरी को पहले कवर करना है। यानी हमारा रह गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी कवर कर लो, उसको साथ में रिलेट कर लो MSN के साथ, एंड आपको कवर करना है FON। MSN के साथ साथ यू कैन स्टडी फार्मा ऑल्सो। देन आपको यहाँ पर फोकस करना है कि बेटा आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। हमेशा चाहे 6 महीने में प्रिपेयर करो, 3 महीने में करो, 1 साल लगाओ, या फिर नर्सिंग के 4 साल पढ़ो, हमेशा ही फोकस रखना है कंसेप्ट क्लैरिटी पर और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को, स्किल्स को इंप्रूव करने पर। रट्टे लगाने से आप चीज़ें एक बार के लिए याद रख लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कभी भी वो स्टे नहीं करेंगी। यहाँ आपके डेली गोल्स होने चाहिए 4 to 5 आवर्स डेली निकालने ही हैं इस थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमारा मेजर पोर्शन कवर होने वाला है पहले दोनों महीने के अंदर। 1 से 2 चैप्टर पर डे पर आपको स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद दिस। टाइम के साथ ये इंक्रीज होता जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने हैंडमेड नोट्स बनाने की कोशिश करो। जो चीज़ें तुम अपने तरीके से लिखते हो वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला था कि अब हम थोड़ा सा एडवांस या फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स की साइड जाएंगे। जब आपने FON कर लिया है, MSN कर लिया है, एनाटॉमी फिजियो पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत फार्मा कवर कर लिया है, अब नेक्स्ट 3 से 4 मंथ के अंदर आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स भी करने हैं और फिर MCQ भी साथ में करने पड़ेंगे। अब आपको अपने टाइम को इंक्रीज कर देना है। सिर्फ 6 घंटे देने से भी काम नहीं चलेगा, ये मैंने मिनिमम रखा है। 8 आवर्स लगाओ, 10 आवर्स लगाओ, लेकिन जितनी चीज़ें बता रही हूँ उसको कवर करो। हर एक बच्चा अलग रहता है और हर एक स्टूडेंट एक चीज़ को पढ़ने में अलग टाइम लगाता है, तो दूसरों से कम्पीट ज़्यादा मत करो, अपनी कैपेबिलिटीज पर यकीन करो। अब यहाँ पर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बचते हैं, जो मैंने तुम्हें ऊपर 6 बताए थे, उसमें से OBG, साइकेट्री एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। हमेशा ही जब भी पीडिया के क्वेश्चंस करोगे रिलेटेड टू अडल्ट वन, वहाँ पर तुमने MSN में क्या पढ़ा था, यहाँ पीडिया में कहाँ चीज़ें डिफर कर रही हैं, इसको यहीं पर कवर कर लेना है। अदर देन दिस हमारा रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसकी रीसेंट अपडेट्स को ज़रूर कवर करना है। अब यहाँ इस टाइम पर आपका फोकस होना चाहिए कि आपको थ्योरी को इंटीग्रेट करना है अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर। चाहे आप अभी इंटर्नशिप में हैं, चाहे आप अभी BSc नर्सिंग कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्किल सेट को आपको एनहांस करना है और उन प्रैक्टिकल नॉलेज को जो आपने वार्ड में देखा था, फिर उसको थ्योरी वाली चीज़ों से रिलेट करना है। और अगर अब ये भी प्रॉब्लम है कि क्लिनिकल इतना एक्सपोजर हुआ नहीं, कॉलेज में भी चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिली, तो फिर वो कहाँ से सीखनी है वो भी मैं तुम्हें ज़रूर इस वीडियो में बता दूंगी। अब यहाँ आपके डेली गोल के अंदर चैप्टर्स का नंबर जो है बेटा वो शुरू से ही ज़्यादा होना चाहिए। थ्योरी के आवर्स बढ़ा दो, लेक्चर वीडियो देखने की स्पीड इंक्रीज कर दो, अपने नोट्स बनाने की स्पीड अभी तक इंक्रीज हो जानी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि पहले जब तुमने FON MSN पढ़ा था उस टाइम पर तुम ऑलरेडी काफ़ी सिलेबस को कवर कर चुके हो। अब ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, हाँ मुश्किल हैं, कन्फ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन इनको इस टाइम तक अपने को कवर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट 2 मंथ्स 5 and 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 महीने तुमने जो मेहनत की है वो यहीं पर आपको दिखेगी। ये टाइम रहता है हमारा रिवीजन का, और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एडवांस कंसेप्ट पढ़ने हैं। ये कौन से एडवांस कंसेप्ट होंगे?
वो टॉपिक्स जो हर बार रिपीट होते हैं, वो टॉपिक्स जो हर एक बच्चे को टफ लगते हैं, वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और रिवीजन हमेशा ही इन 6 सब्जेक्ट का ज़रूर से ज़रूर करना है जो मैंने तुम्हें ऊपर इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब यहाँ आपका टाइम और ज़्यादा बेटा इंक्रीज हो जाना चाहिए। पहले अगर हम 6 घंटे पढ़ रहे थे, अब 7 से 8 घंटे कर दो, 12 घंटे कर दो। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो फिर आप पूरा टाइम इस पर लगा सकते हैं। देन आता है हमारे यहाँ पर MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ही, जब इस 4 महीने में जब आप पढ़ रहे थे, मैं आगे आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमेशा लगाते रहने हैं जब आप थ्योरी करते हो। यहाँ पर MCQ प्रैक्टिस का मतलब है मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, PYQs, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर लास्ट 2 महीने के अंदर कवर करनी है। और जैसे ही मॉक टेस्ट लगाओगे, अपनी मिस्टेक्स को देखो और जो गलतियां की हैं उस टॉपिक को वापस से रिवाइज कर लो। अब एज प्रॉमिस्ड ये भी बता देती हूँ कि बेटा आपको पढ़ना कहाँ से है, आपको कौन सी चीज को रेफर करना है, किस तरीके से आप चीजों को कवर करोगे। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, फिलहाल ज़्यादा टाइम है आपके पास, इनफ टाइम है और आप बहुत अच्छे से सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो। और वो आप कर सकते हो NPrep गोल्ड कोर्स के साथ। ये खरा सोना है, इसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी जितनी मैंने ऊपर बताई हैं और उससे एक्स्ट्रा भी। आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर बेसिक से एडवांस थ्योरी पूरी कवर्ड है। पूरे 100 आवर्स के अंदर रैपिड रिवीजन भी है। अगर लास्ट के टाइम में ऐसा लगता है कि अब मेरे से वापस से पूरे लेक्चर नहीं देखे जा रहे हैं, मुझसे इतने नोट्स नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो फिर रैपिडली उस चीज़ को रिवाइज कर दो और साथ में मॉक लगाते रहो। क्वेश्चन बैंक में आपको 15,000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक पढ़ा, लेक्चर देखा, नोट्स पढ़े, क्वेश्चन लगाए, पता चल गया कितना रिटेन किया है, आगे से फिर सेम गलती रिपीट नहीं करनी है। एंड डेली टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि इंपॉर्टेंट रहता है उसके आपको PYQs मिल जाएंगे। और जो कि हमको डाउट रहता है कि मैंने क्लिनिकल प्रोसीजर कभी खुद से नहीं किया है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, बेटा वो भी सारे हॉस्पिटल में रिकॉर्डेड चीज़ें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी। तो अपने घर बैठे सारी चीज़ों को सीख लेना, उनको याद रखना। कोई चीज़ नहीं समझ आती है वो भी 3D से समझाई गई है और क्वेश्चंस के साथ तुम्हें ऐसे रेशनल मिल जाएंगे कि वापस से दोबारा बुक उठाने की तुम्हें नीड नहीं होगी। अब ये सारी चीज़ें तुमको मिलेगी कहाँ? तो बहुत सिंपल है, NPrep ऐप डाउनलोड करो, गोल्ड कोर्स में इनरोल करो और फिर आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर बनना है। अब अभी तक हमने कवर कर लिया है नर्सिंग की थ्योरी को किस तरीके से कवर करना है। अब आपको मैं फाइनल 6 मंथ की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिसमें हम पूरी चीज़ें कवर करेंगे, चाहे वो नर्सिंग है, नॉन नर्सिंग है, MCQ है, PYQ है, सब कुछ। सबसे पहला है हमारा मंथ 1 और 2, दैट इज योर फाउंडेशन फेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है। लेक्चर वीडियोस देखनी है नर्सिंग की एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, सब्जेक्ट मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड भी साथ में कवर करना है और 1 से 2 घंटे आपको नॉन नर्सिंग पर भी देने हैं, क्योंकि नॉन नर्सिंग ऐसी चीज़ है जो मार्क्स इंक्रीज करा सकती है। सीधी सीधी चीज़ आएगी, या तो आपको आता है या नहीं आता है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम है रेदर देन द नर्सिंग पोर्शन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी चीज़ें पूरे हफ्ते में कवर करते हो उसको वीक के एंड में एक दिन रिव्यू ज़रूर करना है, नहीं तो क्या होगा, आगे चीज़ें पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। इसीलिए जो चीज़ें पहले कवर की हैं एवरी वीक उसको एक बार दोबारा से देखो, रिवाइज करो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरे महीने के ख़त्म होते होते हमारा गोल रहेगा कि 60% नर्सिंग का सिलेबस हमारा यहाँ तक पूरा हो चुका है, ताकि अगले महीने में हम धीरे धीरे सब्जेक्ट टेस्ट पर भी मूव कर सकें। देन आता है हमारा इंटरमीडिएट फेज। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें करनी है, एक तो जो रिमेनिंग 40% सब्जेक्ट है उसको कवर करना है, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। OBG रहता है आपका, पीडियाट्रिक्स रहता है एंड साइकेट्री रहता है। 2 आवर्स दे दो थ्योरी को, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा सिलेबस ये नहीं है जितना आपका FN और MSN का रहता है। देन आपको यहाँ पर MCQ प्रैक्टिस करने हैं और PYQ देखना शुरू कर दो जिस भी एग्जाम को तुम टारगेट कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से 10 ही क्रैक कराएगी। अगर किसी भी और पेपर में आपके पास 5-6 महीने का टाइम है तो बहुत ईजिली आप इस स्ट्रेटजी के साथ उसको क्रैक कर सकते हो। देन आपको एक अलग से टाइम निकालना है मिस्टेक एनालिसिस का। जो भी MCQ प्रैक्टिस करते हो हमेशा उसके रेशनल्स देखने हैं, उसका रिजल्ट देखना है, कितनी तुम्हारे पास एक्यूरेसी थी, कितनी चीज़ें सही हुई, कितनी गलत हुई। तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें NPrep ऐप पर ऑलरेडी मिल जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ जाना है, एनरोल करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। देन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे देना करंट अफेयर्स को, डेली नहीं तो वीकली दे सकते हो, लेकिन साथ साथ देखते रहना हेल्थ सेक्टर में कौन सी चीज़ें नई आ रही हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इस मंथ के एंड तक पूरा सिलेबस बेटा हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम मूव करेंगे फाइनल रिवीजन पर और मॉक टेस्ट पर। ये हमारा है फाइनल फेज।
ऑलरेडी बता दिया था कौन से 6 सब्जेक्ट हैं जो हमको फाइनली रिवाइज करने ही करने हैं। अब यहाँ डेली आपको टाइम देना है आपके वीक एरियाज़ के टॉपिक्स को रिवाइज करने में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एबीजी नहीं आता होता है, ईसीजी नहीं आता होता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबके ही वीक रहते हैं। तो बेसिकली उन वीक एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है। एक बार में नहीं समझ आ रहा है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आ जाएगा। देन आपको फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट करने हैं, उसकी गलतियों को पहचानना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। जब मैंने शुरू में एग्जाम पैटर्न बताया था, मैंने बताया था तुम्हें लिमिटेड टाइम मिलने वाला है, 1 मिनट भी नहीं मिलती आपको प्री में एक क्वेश्चन के लिए। इसीलिए अभी से ही फुल लेंथ मॉक को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे आप फाइनल नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हो, उस फील्ड में रहो, ताकि बेटा हैबिचुअल हो जाओगे, फिर वहाँ जाकर एंग्जाइटी नहीं आएगी। 6 महीने खत्म होते होते हमें मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करने आ जाने चाहिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उसी एग्जाम के माहौल के साथ जैसा सीबीटी होता है, टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर, यानी जितना टाइम आपको तब मिलता है उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। एंड अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को मॉनिटर करते रहना है। अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम आपने स्ट्रेटजी तो बता दी, लेकिन अब मुझे डेली भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डेली किस तरीके से टाइम टेबल बनाऊं। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्यूरेट और साइंटिफिक टाइम टेबल ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ऊपर तुम्हें लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ और उस वीडियो को देख लेना। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली उसको अप्लाई कर दो, लेकिन आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि टाइम टेबल बनाना कैसे होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, तो बेटा तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ तक एक इंपॉर्टेंट टिप और मैं तुम्हें दे देती हूँ बिफोर मूविंग टू द बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, एक होती है हमारे पास थ्योरी, एक होता है एमसीक्यू। कोई आपको बोलेगा कि बेटा एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान दो, थ्योरी तो कोई और करता रहेगा। कोई बोलता है एमसीक्यू मत करो, थ्योरी कर लो। लेकिन वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस हियर। दोनों चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। आपको थ्योरी पर जितना फोकस करना है उतना ही फोकस हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर करना है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जो आपने थ्योरी पढ़ी थी कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, ना ही आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसीलिए हमेशा दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। अब बात कर लेते हैं कि रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि मैम ऑनलाइन चूज करना चाहिए या फिर ऑफलाइन करना चाहिए। तो बेटा इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा आंसर है। आपको भी सारी चीजें ऑलरेडी पता हैं। ऑफलाइन में आप जाते हैं, आपके ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। रेदर देन ऑनलाइन, वहां पर आप घर पर बैठकर इतनी देर में जो आप टाइम वहां लगा कर आए हो उतनी देर में 2 एक्स्ट्रा लेक्चर वीडियोस आप देख चुके होते। लेकिन फिर एक सवाल और आ जाता है कि मैम बुक से खुद पढ़ लूं क्या, सेल्फ स्टडी कर लूं क्या, वो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बेटा आपके पास यही बुक्स 4 साल तक थी, तब आपने उन चीज़ों को नहीं देखा और तब भी आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाए। हमेशा हमको कोई ना कोई मेंटोर या गाइड चाहिए होता है जो हमको ये बता पाए कि नॉर्सेट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे, एक पैराग्राफ लिखाओगे और चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, यहाँ पर आपको कंसेप्ट आने चाहिए, फैक्ट्स आने चाहिए, और वो आप तभी सीख सकते हो जब कोई आपको सामने से अच्छे से बताता है। हाँ, रिवीजन के लिए आप बाद में अपने रिसोर्सेज को और अपने नोट्स को यूज कर सकते हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। रेदर देन चूजिंग टू वेस्ट योर टाइम, अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज, सारी चीज़ों को वेस्ट करने से अच्छा है कि एक सहूलियत वाली चीज़ को आप चूज़ करो कि आप अपने घर पर बैठकर लेक्चर वीडियोस देख रहे हो, जब चाहो उसे 2x स्पीड पर चला सकते हो। ऑफलाइन में ये पॉसिबल नहीं है, चाहे आप उसे रात को 2 बजे देखें या दिन में 2 बजे देखें, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑनलाइन में मिल जाती है रेदर देन कि आप जाकर क्लास में पढ़ो और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टाइम लगाए। क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, टीचर को सब पर फोकस करना होता है, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। रेदर देन एक रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बस आपको अपने हिसाब से उसको अपनाना है। अब बात आती है कि ऑनलाइन के अंदर आप चीज़ों को यूज़ कैसे कर सकते हो, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के ये भी टोटल वेस्ट है। सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए लेक्चर वीडियोस के ऊपर। जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बताया, अपने सिलेबस को पूरा करो, लेक्चर वीडियो देखो और फिर अपने नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको वापस देखना भी है, रिवाइज भी करना है। और ये देखने के बाद आपको लगानी है टेस्ट सीरीज, जो मैंने ऑलरेडी बताई है तुम्हें। पहले आप लगाएंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट टेस्ट लगाना शुरू कर दो। सब्जेक्ट टेस्ट के बाद हम फाइनल मूव करते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर, प्लस आपको देखने होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए क्योंकि नॉर्सेट बेटा आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा। बुक में से देखते रहना ना, वहाँ पर आप टाइम मॉनिटर कर पाते हैं ना, ये देख पाते हो कितने सही हुए कितने गलत हुए। रेदर देन उसी तरीके से एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करो जैसे आपका फाइनल पेपर होने वाला है। ऐप मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, आपको एनप्रेप ऐप यूज़ करना है, और जितनी चीज़ें ये मैंने अभी तक बताई हैं सबके सब तुम्हें वहाँ पर अपने आप प्री डिसाइडेड सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ जाना है और पढ़ना है।
देन हमारा रहता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या सिर्फ YT से सब कुछ, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लूँ, ऑनलाइन बहुत चीजें मिलती हैं, क्या हो जाएगा? लेकिन मेरे हिसाब से वहां पर आपको फुल चीजें स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं मिलती हैं। जैसे एनप्रेप नर्सिंग क्लासेस का चैनल है, उस पर आप लाइव देख सकते हैं, आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज बेनिफिशियल, वो एक प्लस पॉइंट है। जब आप ऑलरेडी ऐप से पढ़ के आए होगे फिर आप टीचर से डाउट पूछते हो तो उसके लिए भी आपको चीजें समझानी आसान हो जाती है, रेदर देन आप बिल्कुल प्राइमरी स्टडी ही वहां से शुरू कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से अब तक सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि नॉर्सेट 10 के लिए आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि नॉर्सेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपका एक चांस है अपने करियर को और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, मॉडिफाई करने का, बेटर बनाने का। क्योंकि नॉर्सेट 10 अगर आप एग्जाम क्लियर कर देते हो तो फिर आपको एक ऐसी जॉब मिलती है जिसमें भर के ग्रोथ रहेगी, अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और लाइफ भी बहुत अच्छी सेट हो जाती है विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 12 लाख पर एनम का पैकेज है जो कि आपको किसी भी प्राइवेट जॉब के अंदर जाकर नहीं मिल सकता है इस सिक्योरिटी के साथ, जैसा आपको एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जॉब करने से मिलता है। तो अगर ये सारी चीजें सच करनी है और आपका भी ड्रीम है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो नॉर्सेट 10 में अभी 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। इस 6 मंथ की स्ट्रेटेजी को अपनाओ और अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो अगर अपने सपने सच करने हैं तो। ओके, अब सारी चीजें समझ आ गई हैं और प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो तो फिर एनप्रेप गोल्ड कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है, कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट डाउन कर देना, उसको भी हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।